हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। जो हमारा मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था डीसी लाइव का प्रोसेस, कि वो प्रोसेस कैसे फॉलो करना है। अभी एक दूसरा शीट भी है, आउटसोर्सिंग कॉस्ट एस्टिमेशन एंड रिकॉर्ड्स। ये भी डीसी प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ प्रोसेस है। ये शीट का प्रोसेस फॉलो करके डीसी लाइव और टैली, ये तीनों को आपस में जब आप अलाइन करते हो तो ऑटोमेटिकली प्लांट में कोई भी रिकंसिलेशन से कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। जो हम लोग आउटसोर्सिंग, कुछ भी आउटसोर्सिंग करते हैं तो प्रॉपर वो रिकंसाइल्ड रहेगा। ये स्पेसिफिक शीट जो है वो रिलेटेड है जो हम बाहर मटेरियल, रॉ मटेरियल की फॉर्म में भेजते हैं। ठीक है। ये उससे रिलेटेड शीट है। अगर कोई मटेरियल जिस फॉर्म में जा रहा है और उसी फॉर्म में वापिस आ रहा है, वो मटेरियल इसके अंदर नहीं आएगा। करेक्ट। केवल इसके अंदर वही मटेरियल आएगा जो कि हम भेजते रॉ मटेरियल की फॉर्म में है और आता फिनिश पार्ट की फॉर्म में है। या सिंपल शब्दों में बोले, जहां भी हमें स्क्रैप का रिकंसिलेशन करना होता है। ठीक है। तो वो वाली, उसके लिए ये आउटसोर्सिंग शीट का यूज अपने को करना है। मतलब हम लोगों को डीसी लाइव शीट में भी डाटा अपडेट होएगा और इसमें भी अपडेट होएगा। ठीक है, दोनों शीट में अपडेट होएगा। अभी ये शीट में क्या होता है, इस शीट के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में जो डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो इसकी कॉस्टिंग करता है पार्ट लेवल पे। ठीक है। और कॉस्टिंग करके वो जॉब वर्किंग की कॉस्ट निकल के आता है कि कितना उसका कॉस्ट है। ठीक है। और कितना मटेरियल भेजना है। नॉर्मली तुमने मान लो 50 टन मटेरियल भेज दिया, और इधर में वो लेआउट प्लान के हिसाब से भेजते हैं वो मटेरियल की, कौन कौन सा लेआउट उसमें से कटना है, कौन कौन सा पार्ट बनना है उस मटेरियल में से। तो कंसर्न डिपार्टमेंट जो पीपीसी है, एनपीडी है, ये डिपार्टमेंट जो है इसमें पहले कॉस्टिंग करते हैं। इसमें एक हिस्सा है कॉस्टिंग का, एक सेगमेंट। ठीक है। वो मेरा अप्रूवल होगा, उसके बाद परचेजिंग डिपार्टमेंट पीओ रेस करेगा, फिर वो पीओ नंबर डालेगा कि उसने कौन सा पीओ रेस किया है इसके अगेंस्ट। ठीक है। जब पीओ रेज होगा उसका, उसके बाद में फिर आगे ये परचेज और फाइनेंस का काम आता है मेरे अप्रूवल के बाद में। ठीक है। अगर स्क्रैप इनवॉइस है, बैलेंस, स्क्रैप वेट वगैरह, इसमें सब ये कैलकुलेट आते होके आता है। ये परचेज और फाइनेंस का हिस्सा, ये मैं उनको समझाऊंगा क्या करना है। लेट अस स्टिक टू द स्टोर डिपार्टमेंट ओनली, कि स्टोर डिपार्टमेंट को क्या करना है इसके अंदर। ठीक है। तो जब भी कोई मटेरियल, अभी ये भेजने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने मटेरियल भेज दिया, डीसी लाइव शीट में आपने वो डीसी कैसे एंटर करना है वो कर दिया, वो काम हो गया। अब ये जब मटेरियल, जब आपने भेजा डीसी लाइव शीट में भेजा, तो आपको इसमें डीसी नंबर यहाँ पे भी एंटर करना है आपको। जिस डीसी पे आपने भेजा, कितना मटेरियल भेजा, इन टनेज आएगा ये, मीट्रिक टन में कितना भेजा। डीसी क्वांटिटी नंबर्स, जैसे शीट गई वो नंबर्स में कितनी क्वांटिटी गई उधर। जैसे आपने ये टनेज में भेज दिया, लेकिन नंबर में कितने नंबर ऑफ शीट भेजे, वो इधर में नंबर्स में डालना है। ठीक है। अभी ये यहाँ तक का हिस्सा तो भेजने का हो गया, भेजने वाला इंफॉर्मेशन आपने डाल दिया। अब जब वो सप्लायर से हमारे वापिस आएगा जो वर्क होके, तो वो अपना कोई डीसी भेजता है हमें, इनवॉइस भेजता है, तो हमें उसका जो वर्क इनवॉइस ओब्लिक डीसी नंबर, हमारी आइडियल प्रैक्टिस है कि जो डीसी से गया है वो इनवॉइस से क्लोज होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो वर्स्ट केस में कुछ ऐसा हुआ कि इनवॉइस नहीं आया, तो कम से कम डीसी तो आता है उससे। ठीक है। हम लोगों का मेन सबसे पहले प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि इनवॉइस के थ्रू ही मटेरियल अंदर आना चाहिए, बिना इनवॉइस के नहीं आना चाहिए जो भी गया है। तो अगर उसने इनवॉइस भेजा है तो इनवॉइस नंबर आएगा, अगर डीसी भेजा है तो डीसी का नंबर आएगा। ठीक है। फ्रॉम जॉब वर्क सप्लायर। समझ में आ गया। उसके बाद में क्वांटिटी रिसीव्ड, कितनी क्वांटिटी आई उससे। ठीक है। अभी इसमें एक क्रूशियल चीज है, इसमें समझ लो। जब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या है जब वो कॉस्टिंग करते हैं, यहाँ पे सप्लायर नेम आता है, किस डेट को मटेरियल भेजा, पार्ट नंबर। ठीक है। उसका प्लान कितना है, प्लान्ड क्वांटिटी कितनी है, 90, 40। अभी इसमें क्या क्या होता है कि लेआउट के हिसाब से क्वांटिटी होती है। अगर तुमने मटेरियल बाहर भेजा तो हो सकता है एक पार्ट इसमें 10 बार आ रहा हो। ठीक है। ये चीज ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाला है। इसको कैसे काम करना है इस शीट के ऊपर, क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती हैं तुम लोगों से। तो अभी तुम्हें क्वांटिटी रिसीव, मान लो तुम्हें उस पार्ट की 100 क्वांटिटी रिसीव हो गई। ठीक है। अब तुम लोग क्या करते हो, 100 की 100 क्वांटिटी एक ही जगह पे एंटर कर देते हो। ऐसे ही करते हो? नहीं करते तो अच्छी बात है। हम क्या करते हैं, जैसे पहले चेक करते हैं पार्ट नंबर कितनी बार एंटर है, और हाँ। लेआउट जैसे तुम्हें क्या करना है, कितनी बार एंटर नहीं है ये नहीं देखना तुम्हें। मान लो तुम्हें 100 क्वांटिटी है उसकी रिसीव हुई है ना, तो तुम्हें क्या कर, सिंपल तुम्हें क्या करना है,
करना चाहिए अगर part सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इसका ना हमेशा टेम्परेचर, क्योंकि इसकी रेंज चेंज होती रहती है फिल्टर की, तो सबसे पहले ना तुम्हें यहाँ पे पूरी शीट का एक्सेस नहीं है, तो तुम्हें टेम्परेरी फिल्टर लगाना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे व्यू में जाके ये फिल्टर का ऑप्शन, डेटा में जाके फिल्टर का ऑप्शन आता है। अभी मेरे को पूरा एक्सेस है इसलिए मुझे हमेशा जो है पूरा फिल्टर का एक्सेस मिलता है, बट तुम लोगों को टेम्परेरी फिल्टर लगाना पड़ता है। यहाँ पे जाके आता है लगाना, गूगल शीट में टेम्परेरी फिल्टर लगाना है पूरा शीट को, इसको सिलेक्ट करके। और उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें जो डीसी नंबर जो तुम्हारे जो तुमने डीसी भेजा था, तुमने किसी डीसी पे भेजा होगा ना, वो डीसी के ऊपर लिख के भेजता ना कि ये नंबर का डीसी आया था मुझे, वो डीसी नंबर इधर में फिल्टर लगाना है। ठीक है, जो मेटल आया है तो तुम गया भी तो होगा ना इस शीट के थ्रू, तो सबसे पहले डीसी नंबर का फिल्टर लगाना है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस डीसी के अंगेंस्ट ये पार्ट गए थे। फिर सेकंड जो तुमने बोला कि वो पार्ट एक से ज्यादा बार डला हुआ है क्या, मान लो वो पार्ट उसमें 5 बार आ रहा है, और ठीक है, और उसमें यहाँ पे जो क्वांटिटी दी हुई है इधर में प्लान्ड क्वांटिटी, ये प्लान्ड क्वांटिटी देखनी है तुम्हें। तो मान लो तुम्हें ये 90 है ना, और इसके अंगेंस्ट तुम्हें 150 क्वांटिटी लिखी हुई है उसके सप्लायर के डीसी पे, तो तुम्हें क्या करना, 90 के अंगेंस्ट 90 एंटर करनी है। ठीक है, फिर 90 के बाद मान लो तुम्हारी 40 है दूसरे में, तो 40 ऐड करनी है, 90 और 40 130 हो गया, अभी बची कितने में 20। अब दूसरे में तीसरे वाले के अंगेंस्ट मान लो 30 गई हुई है, और तुम्हारे पास कितना बचा हुआ है 20, तो सबसे लास्ट में वो ऐड कर दो, 20 ऐड कर दो जितना बचा हुआ है, तो वो 10 उसके एंड पे बैलेंस दिखेगी। और जब वो 10 रिसीव होएगी, तो जो जहां पे बैलेंस दिख रही है वहीं पे उसको 20 को 30 करना है तुम्हें, प्लस करके 10 और प्लस कर देना उसमें। समझ में आया? बहुत सिंपल सा है, सिर्फ थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड अगर तुम लगाओगे ना इसके ऊपर, जैसे 90 किया 40, फिर एंड में उसको बैलेंस में दिखा दो, तो तुम्हारा वो डीसी उसमें क्लोज हो जाएगा तुम्हारा, बाद में जब वो क्लोज होएगा। ठीक है, अभी ऐसे ही स्क्रैप के केस में होता है। अब मान लो इधर में स्क्रैप जो दिखा रहा है तुम्हारा, जब स्क्रैप तुम्हारा रिसीव हुआ जिस टाइम पे, अभी जैसे तुम्हारा यहाँ पे जो ये स्क्रैप दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल इस ट्रांजेक्शन में तुम्हारा ये देखो स्क्रैप एट 224 केजी दिखा रहा है इसमें। ठीक है, अब तुम्हें मान लो स्क्रैप तुम्हारा आ गया 224 केजी की जगह तुम्हारा 500 केजी आ गया, तो वो हो सकता है कि हमने कोई दूसरा लेआउट भेजा था, उसका स्क्रैप आया रहेगा, तो 500 केजी आया ना, तो 224 क्लोज हो गया ना तुम्हारा स्क्रैप, क्योंकि जब स्क्रैप आता है तब तुम थिकनेस नहीं देखते हो, तो तुम टनेज देखते हो। तो 224 केजी उधर डाल के उसको क्लोज कर दो, बचा हुआ बैलेंस के आगे जितने तुम्हारे क्लोज हो रहे हैं उतने क्लोज करते जाओ। ठीक है, तो तुम्हारे क्या प्रीवियस ट्रांजेक्शन क्लोज हो, तुम लोग क्या करते हो, किसी एक जगह पे 500 केजी डाल देते हो स्क्रैप रिसीव, उससे क्या होता है ऊपर वाले वो माइनस प्लस में दिखाया हुआ, तो उसमें लॉजिक ऐसा लगा हुआ है कि वो प्लस वाले को जीरो कर देता है, अगर कम आएगा तो पकड़ेगा। इसमें सिंपल ऐसा रूल लगा हुआ है कि अगर सप्लायर से ज्यादा स्क्रैप आ रहा है तो बहुत बढ़िया, वेलकम, बहुत अच्छी बात है, अगर कम आया तो उधर में दिखाएगा वो। तो तुम्हें क्या करना है, पहले अपने ट्रांजेक्शन क्लोज करते चलो, और सबसे लास्ट में नीचे में डाल दो जो बैलेंस वैल्यू बचा। समझ में आया? जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वैसे ही कर रहे हैं, वैसे ही कर रहे हैं ना, तो तुम राइट प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हो, कीप इट कंटिन्यू। बट ये ट्रेनिंग हमने डिस्कस किया, इसका मतलब ये कि कोई और जब ये ट्रेनिंग देखा तो उसको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो स्टोर टीम का केवल इतना काम है। इसके बाद में एक और स्टोर टीम को करना है, स्क्रैप रिसीव्ड इन केजी, वेट इन केजी, इफ सेल इनवॉइस नॉट रेज्ड। हाँ, यहाँ पे स्क्रैप डाल देना है। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें लगता है ना कि हम स्क्रैप उसी को बोलते हैं कि ठीक है तुम ही इसको सेल कर दो, उसके साथ में हम लोग उसको सेल इनवॉइस रेज कर देते हैं। ठीक है, तो सेल इनवॉइस अगर रेज किया है हमने एक, तो यहाँ पे उसका सेल इनवॉइस का नंबर डाल दो। अगर हमने सेल इनवॉइस रेज किया है तो इधर में सेल इनवॉइस का नंबर आ जाएगा, सेल इनवॉइस का नंबर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका स्क्रैप जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा लॉजिक लगा हुआ है। यहाँ पे अगर तुमने कोई नंबर डाल दिया तो ऑटोमेटिकली बैलेंस स्क्रैप जीरो हो जाएगा, सेल इनवॉइस का नंबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रैप रिसीव्ड कितना, अभी लेटेस्ट डेट, लास्ट लेटेस्ट रिसीव्ड डेट, ये इसके लिए भी है, क्वांटिटी के लिए भी है। जैसे मान इसका मतलब क्या, लास्ट लेटेस्ट रिसीव्ड डेट, जिस दिन वो जीरो होता है बैलेंस क्वांटिटी, जैसे हमने कुछ इनवॉइस मान लो ये क्वांटिटी डाली, हाँ, किस दिन हमने वो रिसीव किया इनवॉइस, हाँ, उस दिन हमने डाटा अपडेट किया, तो उसी दिन का ही हम वो उस दिन का डेट आ जाएगा इसमें। जैसे मान लो ये 90 क्वांटिटी है ना, तुम्हारी क्वांटिटी रिसीव 90, अभी मान लो ये तो तुमने एक ही बार में लिखा, मान लो तुम्हें ऐसे रिसीव हुई होती है 20 30 प्लस 30 प्लस 30। ठीक है, अब जब तुमने पहली 30 रिसीव हुई थी, मान लो वो 1 जुलाई को हुई थी, दूसरी रिसीव जब हुई मान लो 7 जुलाई होगी, तो लेटेस्ट डेट आएगी उसमें।
लेटेस्ट पार्ट जब रिसीव हो वो डेट आएगी। लास्ट तक जो ऐड करेंगे उसका डेट। हाँ, वो लास्ट लेटेस्ट डेट आएगी इसमें, कब रिसीव हुआ। ठीक है, अब मान लो तुम्हारा ये पूरा का पूरा जाके 30 जुलाई को क्लोज हो गया, 90 का 90 पूरा आ गया, तो 30 जुलाई आ जाएगा यहाँ पे, लास्ट लेटेस्ट रिसीव डेट। इसका मतलब ये है तुम इसमें जितनी बार डेट चेंज करोगे ना, गूगल में शो एडिट हिस्ट्री में दिखाता है, तो आई कैन सी फ्रॉम एडिट हिस्ट्री कि इसमें ये मटेरियल कब कब आया था, पहला 30 तुमने कौन सी डेट को ऐड किया था, दूसरा 30 कौन सी डेट, तीसरा 30 कौन सी डेट को, तो पूरा हिस्ट्री बिल्ड होता रहता है इसके अंदर। तो तुम्हें ये चीज ध्यान में रखना है, ये स्टोर का काम है इसमें, बाकी आगे प्लांट हेड फाइनेंस का काम है पूरा। ठीक है, तुम्हारा हिस्सा ये वाला है, तुम्हें इस हिस्से के ऊपर काम करना है, ये हिस्सा तुम सही से मेंटेन रखोगे, डीसी लाइव शीट सही से मेंटेन रखोगे, और जो भी मटेरियल जब आता है टैली में कोजल अपडेट कर दोगे कि ये मटेरियल इतना क्लोज हो गया। जैसे मान लो इधर में तुम्हारा 90 क्वांटिटी था, जब 30 रिसीव हुआ ना, तो टैली में जहां पे तुमने 90 का डीसी रेस किया उधर में कोजल में डाल दो 30 नोज रिसीव्ड ऑन डेटेड दिस। ठीक है, फिर 30 रिसीव हुआ, 30 नोट रिसीव ऑन डेटेड दिस, ऐसा करके उसको क्लोज करते जाओगे तो क्लोज हो जाएगा वो डीसी। अभी रॉ मटेरियल के केस में मल्टीपल पार्ट नंबर होते हैं, तो तुम पार्ट नंबर में नहीं डाल सकते। तुम जो डीसी लाइव शीट में टनेज में डाटा एंटर करते हो ना कि इतने टन फिनिश वेट रिसीव, तो वहां पे तुम ऐसा कोजल डालोगे जैसे 50 टन तुमने मटेरियल भेजा था। ठीक है, तो डीसी लाइव शीट में एक बार में मान लो 10 टन आया, तो उसमें डाल दोगे 10 टन इन टर्म्स ऑफ फिनिश वेट। ठीक है, रिसीव्ड ऑन डेटेड दिस, पहला कोजल आ गया। फिर सेकंड कोजल जब दूसरी बार 10 टन आएगा तो टैली में कोजल अपडेट कर दोगे, अगेन 10 टन रिसीव्ड ऑन डेटेड दिस। फिर बैलेंस स्क्रैप से क्लोज होगा, बैलेंस स्क्रैप वेट रिसीव्ड ऑन दिस डीसी क्लोज्ड। ठीक है, ऐसे करके टैली में अपडेट होता रहेगा, तो टैली भी अपडेटेड रहेगा, कोई डाउनलोड करेगा, डीसी लाइव शीट भी अपडेटेड रहेगा और ये भी अपडेटेड रहेगा। ये तीनों अपडेटेड रहेगा तो तुम्हारा काम सही रहेगा। और इसके अलावा जो तुम्हें हार्ड कॉपी स्टोर करनी है, जब भी कोई डीसी भेजते हो तो मैंने तुम्हें बोला था कि एक लेटेस्ट फाइल की डीसी की फाइल लगा के रखो जो ओपन है। पैलेट के लिए अलग लगा के रखो फाइल, जो तुम्हारे पैलेट जाते हैं, और क्योंकि उसके बहुत सारा तुम्हारा ज्यादा डीसी रहेंगे, और जो रॉ मटेरियल जाता है उसकी फाइल अलग लगा के रखो। ठीक है, डीसी की फाइल बना के रखो एक ना, एक फाइल रहेगी पैलेट की अलग अलग फाइल रहेगी लेटेस्ट की, जो ओपन डीसी है। ठीक है, और रॉ मटेरियल के डीसी जो इन टर्म या ट्यूब जा रहा है या रॉ मटेरियल जा रहा है उसका फाइल अलग बना के रखो, और जॉब वर्किंग और रॉ मटेरियल ये सबका एक अलग फाइल बना सकते हो। इसमें तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुमने उसकी कोई डीसी निकालते हो तो उसकी 3 कॉपी तुम निकालोगे। एक कॉपी तुम्हारी सप्लायर के पास जाती है, एक कॉपी सिक्योरिटी के पास रहती है, एक कॉपी तुम स्टोर करके रखो। ठीक है, जब सप्लायर से तुम्हारा वो डीसी आएगा क्लोज होके, तो तुम उसके पीछे में जो तुम्हारी फाइल है उसके पीछे में उसके डीसी लगाते रहोगे, और उसके ऊपर लिखते रहोगे इतना 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 क्लोज। जब वो पूरा डीसी क्लोज हो गया, ठीक है, तो उसको नक्की करके फाइनल जो तुम्हारी क्लोज वाली फाइल है, रिकॉर्ड वाली फाइल है, उसमें रख दो, और तुम्हारी जितने ओपन डीसी वाली फाइल है वो तुम्हारी वो रहेगी उसमें। इस तरीके से तुम पूरा ट्रैकिंग कर सकते हो, इधर का ट्रैकिंग भी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ये सब आपस में अलाइंड रहेगा, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली पूरा सिस्टम सही चलता रहेगा। अभी कहाँ फॉल्ट हो रहे हैं वो भी समझ में आ रही कि कहाँ ठीक है। गलती की हुई है इन्होंने। ठीक है, पैलेट के केस में भी तुम लोग जो पैलेट भेजते हो सीएनएच को, जेसीबी को, तो वो फाइल ओपन डीसी की रखो। जब वो पैलेट आ गया तो वो क्लोज करके अपने क्लोज वाले उसमें डाल दो फाइल में, तो तुम्हें समझ में आएगा कितने पैलेट गए होंगे। सीएनएच में भी कितने, सीएनएच में जैसे पैलेट तुम भेजते हो तो उनको वही वाला डीसी लगता है जिसपे तुमने भेजा था, तो वही वाला डीसी उसको वहां पे निकाल के उसका एक दूसरा प्रिंट निकालो, उनको भेज दो। या जो तुम रिसीव करते हो, रिसीविंग आती है, वही फाइल में तुम्हारी रहेगी ओपन की फाइल में, जब वो क्लोज हो गया आके उसको क्लोज वाली फाइल में डाल दो, नया वाला डीसी रेस करो, सेम प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है, समझ में आया प्रोसेस? जब सर उधर से रिसीविंग वाला जो डीसी आता है ना पैलेट का, वो सिक्योरिटी लगा के रखते हैं। सिक्योरिटी लगा के रखते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि वो सिक्योरिटी का जो रजिस्टर मेंटेन रहता है वो तुम एक कॉपी उसकी अपने रजिस्टर में भी मेंटेन रखो। ठीक है, 3 कॉपी निकाल लो उसकी, एक कॉपी अपने रजिस्टर में भी रहेगी तुम्हारी, जब रिसीविंग का आएगा तो तुम सिक्योरिटी का रजिस्टर उनके पास रहने दो, अपना कॉपी उसके पीछे में तुम रिकॉर्ड करते रहो। जैसे मान लो तुमने डीसी के ऊपर 10 पैलेट भेजे, अब उसमें से 2 आए, तो वही डीसी के ऊपर तुम लिखो 2 रिसीव्ड ऑन डेटेड दिस। जब पूरे 10 के 10 रिसीव हो जाएंगे तो डीसी क्लोज हो गया वो वाला, फिर नया डीसी बनेगा उसका। ठीक है इसमें कोई डाउट है? कुछ भी डाउट है पूछो मेरे से। सर वो जेसीबी को पैलेट वेले डालते हैं उसका पेपर नहीं बनता है। जेसीबी के यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रूल है, बट उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को अपना प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि सबसे पहले हम लोगों को पैलेट के नंबर देने पड़ेंगे कि जेसीबी हमारे पैलेट कितने हैं।
ठीक है, जैसे हमने VMIPL 01 02 ऐसा लिखना शुरू किया है ना, तो ऐसा अपनी एक लिस्ट बनानी है हमें जिसमें हमारे सब पैलेट और वो पैलेट कौन से पार्ट के लिए है, ऐसा हमें पूरा लिस्ट मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर जब हम DC बनाएंगे ना, तो हम अपना मॉनिटरिंग करेंगे कितने पैलेट जा रहे हैं, कितने वापस आ रहे हैं। JCB नहीं कुछ करेगा उसमें, हमें अपना मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ, आई होप थिंग्स आर क्लियर। हाँ, सर ये सीट में अभी सबसे नीचे में 4 तारीख को जो भारत को मिली थी सीट 15 mm की, अभी देखो कहाँ हाँ, गई। ये इसमें कुछ मेरे से प्रॉब्लम हुआ था, तो मैंने मैम को शेयर किया है। क्या प्रॉब्लम हुआ था? ये 15 mm की शीट की क्वांटिटी जो थी ना, वो 17 थी और इसमें 15 था। कहाँ 15 है? ये 15 है अच्छा, टोटल नंबर ऑफ शीट 15 है, तुम बोल रहे हो कि 17 शीट गया है ये? जी, 17 शीट गए। 17 गया, तो यहाँ 17 होना चाहिए ना। एक नीचे भी 2 है लेकिन। अच्छा, तो 15 और 2 17 हो गए ना हो फिर। गया ना। 15 और 2 17 हो गए ना, तो तुम 15 उसके सामने अपडेट कर दो, 2 नीचे, दो तो नीचे। सेम DC पे क्या है वो? जी, सेम डिसीजन। एक्चुअली में क्या होता है, ये यहाँ पे ना जितने का लेआउट शेयर करते हैं ना, यहाँ पे ये उतना शीट डालते हैं। वो मटेरियल कट होकर कितने शीट में आएगा और हाँ। उन्होंने नेक्स्ट लेआउट में कितने शीट कट रहे हैं वो डाला है। हाँ, ठीक है, वो लेआउट के हिसाब से डालते हैं, तो तुम 15 उसके सामने डाल दो, सेम DC नहीं। वैसे इधर में ना सिंगल टाइम में ही आना चाहिए, यहाँ पे ये 17 ना 17 ही, ये उनसे गलती हुआ है, तो यहाँ पे 17 ही आना चाहिए यहाँ पे। नवीन सर से एक बार clear करना पड़ेगा। तो या फिर वही इनका मैं अलग सोच रहा अलग, था नवीन सर आएंगे तो नवीन सर से पूछता हूँ। नहीं यार, मैं क्लियर कर देता हूँ तुम्हें। हाँ, इधर में लेआउट प्लान के हिसाब से देंगे ये, तो इन्होंने इधर 15 दिया है ना, तो इधर में 2 करके देंगे, तो जब लेआउट देंगे। बट तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना क्वांटिटी डालो इधर में कितना गया, तुम्हें उससे तुमने सिंगल टाइम डाल दिया ना, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मटेरियल एक ही बार में गया ना 17, जी। तो तुम्हें एक ही बार एंट्री करनी है उसकी। यहाँ जो अपना टनेज शीट है देखो स्टोर का, आपने 17 डाला है ना, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने ये ऊपर नीचे इसका हो गया। कैलकुलेशन में कहीं कुछ नहीं आ रहा, तुम अपना DC उसके सामने में जितना गया उतना रेस करो, तुम्हें बाकी डिपार्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वो कैलकुलेट ही अपने आप शीट करता है, तुम्हें इससे और कुछ समझ। जब तुमने भेजा, जिस डेट को भेजा, उस डेट के सामने तुम उधर में एंट्री कर दो इसका। अभी देखो स्नेहा का कल मैंने क्लोज देखो, जब भी तुम मटेरियल भेजोगे, तो पहले तो भेजने से पहले यहाँ पे कुछ लेआउट या कुछ तो होना चाहिए ना पे, तभी तुम आगे भेजते हो ना कि भारत पेट्रोल को भेजना है। हाँ, तो तुम अपना यहाँ पे जितना तुमने भेजा उतना डाल दो। ये सबसे पहले तो मेरा अप्रूवल होना चाहिए यहाँ पे, कोई शीट भेजने से पहले। जब तक मेरा अप्रूवल नहीं होता, तुम्हें कोई DC नहीं भेजना इधर में, ये चीज ध्यान में रखना है। जब मेरा अप्रूवल कब होएगा, जब इधर में इन्होंने कुछ डाला होएगा। इधर में इन्होंने 10 शीट डाला, लेकिन तुमने 17 भेजा, तुम 17 डालो, 17 टन डालो, उसका इसका उससे कोई वो नहीं है, लिंक नहीं है। तुम अपना देखो, और आगे जब स्क्रैप आता है तो उसको रिकंसील करते जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? और कोई डाउट? स्क्रैप का भी समझ में आ गया कि कितने टन हम मटेरियल भेज रहे हैं, तो कितना उसमें स्क्रैप कट होके। ठीक है, ठीक है। तो फिर सर ये जो इन्होंने बोला कि फिनिश पार्ट का वेट डालना है, तो फिर ये इसका नहीं डालना यार, ये कुछ लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, हाँ, कांटा नहीं करते हम लोग ऐसे ना। हाँ, तो फिर ठीक हटा है, देती हूँ। हाँ, इधर में हटा दो इसको। इधर मैंने डाला वो हम अपनी ड्राइंग से और उससे लेते हैं, कांटे से नहीं लेते। हर बार कांटे में 10 किलो का गैप आएगा तुम्हारा, 100 किलो तो वैसे ही चला गया तुम्हारा। जी सर। हमारी ड्राइंग के ऊपर जो फिनिश वेट है ना, कटिंग होने में वो भी- फिनिश कितना आ रहा है, उससे अपने को देखना है कितनी क्वांटिटी से। ठीक है, ओके फाइन।